हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सभी को पता ही होगा, जो जिन्होंने फॉर्म डाल रखा, जो अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होने वाला है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है, जो आपका 1 से 1.5 महीने का, उसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, उसके बाद उसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, उसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप इस लास्ट का जो बचा हुआ है आपका टाइम है, उसमें आप क्या-क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि देखो भाई, मैंने भी पिछली बार दिल्ली पुलिस दिया था। मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, तो उसी के बेस पे बताऊँगा मैं आपको कि मैंने क्या तरीका अप्लाई किया था, जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, जिससे आप उस तरीकों को अगर चाहें तो उसको फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम अपने पढ़ सकते हैं। या फिर आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बेटर है, आप स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं, उस तरीके से अपने तरीके से, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको अगर लगता है कि आपका ठीक है, तो आप अपने तरीके से स्कोर, अगर आपका, देखो स्कोर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्कोर, अगर स्कोर आपका अच्छा आ रहा है तो आप अपने तरीके से पढ़ते रहो। अगर नहीं बूस्ट हो पा रहा है, आपका स्कोर नहीं बढ़िया बन पा रहा है, तो आप, मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप मेरे तरीकों को अप्लाई करते हैं तो आपका 100% कुछ न कुछ आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो 10 नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका 100% स्कोर बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? और आपको इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ्स आने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दूंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। वीडियो को देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। वैसे जो तैयारी कर रहे हैं उन भाइयों को पता ही होगा कि इसका सिलेबस क्या है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ का होता है, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और 50 क्वेश्चन जीके जीएस का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के। 1.5 घंटे आपको मिलते हैं इसको क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। ऑनलाइन मोड में आपका इसका एग्जाम होता है। देखिए, सारी चीजें पेपर के रिगार्डिंग मैंने बता दिया है, इसमें क्या 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 होता है, ठीक है? अब आते हैं इसके कि इसका जो आपको तैयारी जो बचा हुआ है आपका 1 महीने, उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें आपको कवर करना है, ठीक है? तो देखो, अभी जिसका अगर स्कोर, देखो भाई, आप जहाँ भी टेस्ट लगा रहे हो, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हो तो बेस्ट है। अगर नहीं लगा रहे हो टेक्स्ट बुक पे लगाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्ट बुक का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। मेरे लिंक से आप ज्वाइन करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप वहाँ से टेक्स्ट बुक अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे टेस्ट लगाते रहिए, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है? अगर आपका टेस्ट सीरीज में 60+ स्कोर जिसका आ रहा है, उनके लिए देखो ये स्ट्रेटजी मेरी बेस्ट होने वाली है, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर जिसका भाई देखो थोड़ा डाउन है तो उनके लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन जिसका 60+ स्कोर आ रहा है अभी, उनके लिए मेरी स्ट्रेटजी बेस्ट होने वाली है, जो मैंने बना के रखा है आपके लिए, ठीक है? यही चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, और यही मैंने भी एग्जाम में जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली पुलिस के लिए, तब मैं यही अप्लाई किया था। फिलहाल तो मैं दिल्ली पुलिस मेरा नहीं हो पाया था उसमें किसी वजह से, तभी मैं यूपी पुलिस में हूँ। लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है भाई, ये भी बढ़िया है। लेकिन दिल्ली पुलिस एज अ कंपेयर यूपी पुलिस बेटर है, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ के लिए। देखो, मैथ में अगर आपका 15 में से 10-12 स्कोर हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो देखो, मैथ के लिए मैंने एक स्पेशल मैथ के लिए वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहां से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। वहां से मैंने आपको टॉपिक वाइज चीजें बता रखी है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। वहां से मैथ आपका बहुत अच्छे से मैथ समझ में आ जाएगा आपको। अगर नहीं आ रहा है, मतलब आपका 10 के नीचे स्कोर आ रहा है, 10 भी नहीं बना पा रहे हैं आप, और देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है मैथ के लिए आपका इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका 12 बन रहा है क्वेश्चन, 15 बन रहा है। आपका 12 ही बने, 15 पूरे नहीं बने, लेकिन आपको कितने टाइम में बन रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ टेस्ट में ठीक है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा और अलग प्रेशर होता है, तो उसका भी जरूर ध्यान रखो। क्योंकि एग्जाम में आपको जितना आप यहाँ रिलैक्स होकर मॉक लगा रहे हो, उतना आप इजी होकर नहीं लगा पाओगे वहां पे।
आप कितना भी सोचो कि मैं प्रेशर नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे आपको एग्जाम का थोड़ा सा भी, जो भी सीरियस है भाई, जो सीरियस एग्जाम के लिए देखो, जिसको डर लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं, बस उसी को प्रॉब्लम होती है। जिसको और उसी का सिलेक्शन भी होता है, जिसको डर लगता है, जिसको लग रहा है कि बस मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। जिसको डर लगता रहता है उसी का सिलेक्शन भी होता है। जब डर उसी को लगता है जो सीरियस होकर टाइम देके एफर्ट लगा के पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो अपने पढ़ाई पर जो फोकस किया है भाई, फालतू के इधर उधर एक्टिविटी के चक्कर में मत पड़ो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो इधर उधर। ठीक है ना, समझ रहे हो मैं कहाँ बोल रहा हूँ? तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो, अच्छे से पढ़ लो एक बार, फिर आराम से सिलेक्शन लेना, फिर फुल एंजॉय करना आराम से। ठीक है, तो अभी से पढ़ाई पे फोकस करो, आराम से प्रिपरेशन पे। ठीक है, तो देखो मैथ के लिए मैंने वो वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो वीडियो मैथ के लिए आप देख लो, वहां से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। मैथ का मैंने बताया, मैथ को आप उस वीडियो को देखिए, वहां से आपको गाइड मिल जाएगा कि आपका मैथ को कैसे करना है। ठीक है, अगर आपका 10-12 क्वेश्चन बन रहा है आराम से तो बढ़िया है, आप उसको करते रहिए। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कम से कम आपको स्कोर लेके चलना है कि कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ 20 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है, कि 20 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो। 20 से 22 क्वेश्चन, बहुत देखो रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको टारगेट करके चलना है। रीजनिंग में आपको फिगर वाले क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कम से कम 5 फिगर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिगर वाला क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, पेपर कटिंग फोल्डिंग वगैरह ये सारी ये देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलर चिन्ह वगैरह जो फिगर वाला रहता है उसको देख लीजिएगा आप सभी, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइस जो पासा होता है वो उसको देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग के लिए भी देखो एक वीडियो बनाया है मैंने, वहां से आप देख लीजिए, उसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर को ही बताया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, चैनल पे विजिट करके आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बता रखा है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको बता रखा है, तो आप उनको सिर्फ कर लीजिएगा। अगर आपका नहीं अच्छा जा रहा है, अगर अच्छा आपका बन रहा है, 20-22 स्कोर आ रहा है रीजनिंग में, तो बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, अब बात करें कि कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए भाई देखो, कंप्यूटर कम से कम आप 7 प्लस क्वेश्चन आप टारगेट करके चलिए, कि 7-8 क्वेश्चन आपको सही करना है। मेरे 8 क्वेश्चन सही थे दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर से, तो वही आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी 7 से 8 क्वेश्चन टारगेट करके चलिए, और 7-8 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा आपको। बस थोड़ा बहुत जैसे MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। जो शॉर्ट की होती हैं उनको आपको पढ़ लेना है, कि शॉर्ट की जो किसका क्या होता है, वो सारी चीजें याद कर लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1-2 क्वेश्चन आराम से। आप कंप्यूटर में बस यही चीजें कंप्यूटर में यही देख लीजिएगा। ईमेल वगैरह से भी भाई देखो क्वेश्चन आता है, तो ईमेल वगैरह भी देख लीजिएगा। कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, तो फुल फॉर्म्स वगैरह भी देख लीजिएगा, जैसे HTML हो गया, HTTP हो गया, इन सब का लेन हो गया, वेन हो गया, इन सब चीजों का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म वगैरह भी थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड जो है उनको देख लीजिएगा, वहां से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी देखो हो गया। जीके जीएस का देखो मैं आपको बता दूं, जीके जीएस के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने चैनल पे, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको देखिए। लेकिन आपको जैसे टारगेट आपका, जैसे अगर जीके जीएस में अभी आपको देखो टारगेट करके देखो, मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, लेकिन मेरा अच्छा नहीं, मैं उसको स्कोर को अच्छा नहीं मानता। आपको इससे अच्छा स्कोर करना है, आपको कम से कम 35 टारगेट करके चलना है, कि आपको 35 क्वेश्चन, आपके कम से कम 35 क्वेश्चन जीएस में सही हो। ठीक है, मेरा जो दिल्ली पुलिस में था, मेरे मैथ के देखो 15 क्वेश्चन सही थे, लेकिन ये इसका जो था 29 क्वेश्चन से मेरा जीएस में सही था। लेकिन आप कम से कम इसको 30 प्लस तो करके ही चलिए, 35 टारगेट रखिए, कि 35 हो जाए तो बढ़िया है, अगर 35 नहीं हो पाता है तो 30 प्लस कम से कम आपका रहे। ठीक है, जीएस के लिए आपको देखो क्या करना है। जीएस के लिए अभी जो आप चीजें, जो बुक आप पढ़ रहे हो, देखो मैं बुक वगैरह सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि इस टाइम मैं नया बुक कोई बता दूं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई नई बुक खरीदो उसको पढ़ पाओ। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो अपना बढ़िया से, उसी को बार बार रिवीजन करो। अगर आपने कोई नोट्स बना रखा है अपना, तो उसको रिवीजन करो आप बार बार, वहां से आपको हेल्प होनी ही होनी है। आपने अगर नोट्स बनाया तो जरूर हेल्पफुल होगी आपके लिए। उसमें अगर आपने इंपॉर्टेंट या किसी कोचिंग से आपने पढ़ा है अगर ऑफलाइन कहीं, तो उसका भी नोट्स होगा, तो आप उसको रिवीजन करिए। ठीक है, उसको पढ़ते रहिए, और साथ में साथ आप थोड़ा बहुत जैसे एक्स्ट्रा जो चीजें आपसे छूटी हुई हो, या जो जैसे आपको लगता हो कि इम्पोर्टेंट हो,
कुछ चैप्टर्स जैसे जहां आपने ना पढ़ा, जैसे स्टैटिक के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको नहीं अगर पढ़े हैं तो अभी 1 महीने के टाइम में आप थोड़ा-थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि स्टैटिक से देखो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो स्टैटिक को आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कुछ और मैं अगर बात करूं, जैसे हिस्ट्री से बात करूं, हिस्ट्री में एंशिएंट भी देख लिए, एंशिएंट से जैसे मौर्य वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, उसको देख लीजिएगा। गुप्त वगैरह से पढ़ लीजिएगा थोड़ा, मुगल साम्राज्य से आप अगर मिडिवल से बात करें तो मुगल साम्राज्य वगैरह से पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न वगैरह में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, स्वतंत्रता संग्राम जो हुए थे उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सब क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? वहां से आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप उनको जरूर देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखना ही है पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आर्टिकल आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? आर्टिकल देख लीजिए। जो अनुसूचियां 12 है, 12 याद कर लो भाई, आराम से याद हो जाएगी। लेकिन मतलब फोकस चीजें, मतलब वहां से देखो अनुसूची से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा जो जैसे अभी जैसे है भारत के संविधान में जो चीजें जहां से ली गई हैं वहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उस सब चीजों को देख लो। छोटी छोटी चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उनको देख लो। जैसे भाग हो गया, 25 भाग है, 25 कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे लगेगा आपको याद करने में ज्यादा से ज्यादा, उसको देख लो। कितने से कितने आर्टिकल, तो एक मोटा मोटा, बहुत मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरे आर्टिकल याद कर, लेकिन एक मोटा आइडिया हो जाए कि मौलिक अधिकार कितने से कितने तक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, ये सारी चीजें थोड़ा बेसिक अगर इतना थोड़ा ऊपर से भी याद रहे तो ये नृत्य वगैरह जो हो गए, डांस वगैरह होते हैं जीएस में, इसको पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान होता है, ये क्वेश्चन फिक्स है। दिवस जो होता है, दिवस से आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिले, पक्का मिलेगा देखने को। बुक एंड ऑथर होता है, उस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, उसमें से बुक एंड ऑथर में से आपको जरूर क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी एग्जाम की, और यही एक एक क्वेश्चन आप ऐड करते हुए जाएंगे तो आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। जीएस के लिए देखो यही सारी चीजें करो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है कि अब आपको बहुत नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए और उसी को कंटिन्यू रिवीजन में लाइए। डेली रिवीजन करिए, आप कम से कम वीक में 2 से 3 दिन जरूर रिवीजन करिए, क्योंकि जीएस है, जीएस भूल जाता है। मैथ के लिए देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट के 1 मंथ में, आप उतना ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन शिप लगाओ। आपको नया पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप ढूंढो, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन्हीं से आपको क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएंगे। देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के चैप्टर बता देता हूँ, आप उसे उनको कर लीजिए, वहां से आपके क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए आप, ठीक है? परसेंटेज पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़ लीजिए, समय दूरी पढ़ लीजिए, नाव धारा पढ़ लीजिए, और एक आप और पढ़ लीजिए, आप कहाँ से एवरेज हो गया। देखो जैसे नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, जहां से आपको क्वेश्चन बहुत रेयर केस में एक आधा क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए चक्कर में एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। समय कार्य से आपको क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा। ट्रेन वाला क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज, ये 8-10 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे पार्टनरशिप वगैरह हो गया, ये सब मिक्सचर हो, एलिगेशन वाला होगा, ये सारी चीजें शायद आपको देखने को मिले। 100% इसकी गारंटी नहीं रहती कि आपको मिल ही जाएगा। पीवाईक्यू अगर लगा रहे होंगे तो आप उसमें देख लेंगे, ठीक है? तो मैथ के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया, जो इनको नोट कर लीजिए आप। इनको नोट करके अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो इन्हीं बस चैप्टर को 8-10 चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो आपको बोलेगा कि नहीं बना मेरा। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है भाई? तो ये सारे देखो मैथ के चैप्टर जो बताए इनको नोट कर लीजिए। जीएस का भी देखो आपको बता दिया है, ठीक है? अब बात करें देखो कट ऑफ के बारे में, तो देखो कट ऑफ आपका जो रहने वाला है, देखो इस बार मैं देखो किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है पेपर का, जब तक पेपर नहीं हो जाता, पेपर का लेवल नहीं पता चल जाता कि पेपर कैसा है, कितना हो सकता है, तो तब तक नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पिछली बार की कट ऑफ देखी ही होगी कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, सबको पता ही होगा। 65-70 से ऊपर किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ फाइनल मेरिट तक नहीं लगी थी। 65-66-67 तक सभी कैटेगरी यूआर तक की फाइनल खत्म हो गई थी। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बार भी वैकेंसी ठीक ठाक है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने के चांसेस नहीं है। तो आप अभी अगर देखो 60 का, जिसका मैंने बोला था ना 60 आ रहा है, तो ठीक ठाक ट्रैक पे होगा। थोड़ा सा और आपको बूस्ट करना है। आपका टारगेट कम से कम आपको इतना लेके चलना है कि आपका टारगेट काट पीट के आपका नंबर 70 प्लस आना चाहिए।
जिस भी भाई का 70 प्लस अगर कट पीट के स्कोर आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग हटा के 70 नंबर आ रहा है, 70 के ऊपर हो, तो आप समझो कि ठीक जोन में चल रहे हो, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही हो, आपके होने के चांसेस जरूर है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप टारगेट रखिए कि 70 प्लस आप स्कोर करते चलिए, 70 का टारगेट रख के चलिए कि 70 प्लस इसको आप 70 प्लस अगर लाते हैं, 70 पे हम मैं कह रहा हूँ आपके 75 नंबर आ गए, 72 नंबर आ गए, आराम से 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन का सभी लड़कों को मिल जाता है। आप आराम से 75 प्लस लग जाएंगे और 80 करीब पहुंच जाएंगे। जिसका 75 वो 80 करीब पहुंच, और 80 नंबर 80% मार्क्स बहुत होते हैं, आराम से 80% मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 75% मार्क्स लेके आइए, आपका 100% सिलेक्शन होने की गारंटी रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। सब लड़के जो आप कहीं भी देख के, किसी की वीडियो देख के, आप कहीं भी जैसे लड़के लगाते रहते हैं कि मेरा इतना आया 85 या 90, भाई ऐसे लोग ही खो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है ना तो ये देखने को ही नहीं मिलते। जो लड़के भाई मतलब सॉरी भाई, बोलते रहते हैं ना कि मतलब मेरा 90 आ रहा है, मेरा 95 आ रहा है, वो जब रिजल्ट आता है ना तो फिर खो जाएंगे, फिर वो तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर उनसे पूछना भाई तुम्हारा क्या हुआ हुआ, तो बताएंगे कि अरे यार मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं एग्जाम में प्रेशर में आ गया था, दुनिया भर की चीजें बताएंगे। मैं भी यूपी पुलिस के टाइम पे हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर कट ऑफ की वीडियो, लड़के ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट डालते थे, लगता था भाई कहाँ, हम तो है ही नहीं कहीं, हमारा कहाँ से होगा। वो तो जब रिजल्ट आया तो उनसे पूछने पे पता चला कि भाई मैं प्रेशर ले लिया था, मेरा नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप अपना टारगेट करके अच्छे से पढ़ो, और किसी का कोई डाउट होगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप जरूर कमेंट करिएगा। देखो भाई मेरा आ गया है, अभी सोशल से आ रहे हैं ये लोग, आज भाई आ जाओ खाली लिया भाई लोग हैं, ये भी ट्रेनिंग सेंटर है भाई, तो सब आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा उसके लिए मत करिएगा, आप पढ़ाई करिए। आपको देखो जो इन्फॉर्मेशन जो चीजें थी आपको सारी बता दिया मैंने। आपको फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं भी चीजें आपको कुछ नहीं समझ आई, आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, उसका रिप्लाई कर दूंगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। कट ऑफ के लिए आपको देखो बता दिया, आप इतना स्कोर करके चलिए, बेस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है। 100% आपका सिलेक्शन होने की गारंटी रहेगी भाई। जो जीएस वगैरह का मैंने बताया, प्लेलिस्ट पढ़िए, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, और भी जो भी जिसकी क्वेरी होगी, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता किस तरीके से क्या चीजें, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मेडिकल के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के लिए, जैसे किसी भी रनिंग वगैरह का, देखो रनिंग भाई अच्छे से करते रहिएगा, रनिंग पे जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, रनिंग दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रनिंग को स्किप मत करिएगा, उसको भी करते रहिएगा। लेकिन अभी 1 महीना बचा तो पेपर को फोकस कर लो आप आराम से। ठीक है, पेपर देने के बाद आप रनिंग स्टार्ट करिएगा। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहो। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।